हेलो बच्चों। तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वेदवारा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। कौन से चैप्टर का? तो एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से, और एक दो क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर से मेनली क्वेश्चन रहेगा आवर एनवायरनमेंट से। तो इस चैप्टर से हम आज एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से लेवल के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, ये सब देखेंगे। और इन सब में आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस भी होगा। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। चलिए, आज हम लोग क्या देखेंगे? एमसीक्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आपको पता है क्या होता है? फिजिकल चेंज क्या होता है पता है? अब इसमें आपको देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर या कंबशन ऑफ एलपीजी। इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है? फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई नया न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस ना हो। फिजिकल चेंज क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, नो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, फिजिकल चेंज में यही होता है। तो इनमें से क्या होगा? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। इसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है क्या? जब हम पानी को बॉईल कर रहे हैं वो वेपर में चेंज हो रहा है। तो पहले पानी का फॉर्मूला था H2O और जब वो वेपर बना तब भी H2O। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर। जब वो आइस के फॉर्म में था तब भी उसका फॉर्मूला H2O और जब वो वाटर बन गया तब भी H2O। इसमें भी कोई नया न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। जब साल्ट प्लस वाटर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? साल्ट और वाटर सॉल्यूशन। कुछ नया नहीं मिलेगा। कुछ नया बन जाएगा क्या? सॉल्ट और वाटर उसमें ना करके चीनी का टेस्ट देगा क्या? नहीं देगा। तो ये क्या है? इसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। यानी कि ये तीनों क्या है भाई? तो ये तीनों फिजिकल चेंज है। ये तीनों क्या है? फिजिकल चेंज है। मेरे से क्या पूछा है? कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो कंबशन ऑफ एलपीजी। जब एलपीजी का कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद दूसरे मीथेन वगैरह गैस निकलते हैं, फायर कैच करता है तो दूसरा गैस निकलता है। तो ये एलपीजी क्या है भाई? ये एलपीजी है केमिकल चेंज। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। हमको आंसर पता चल गया। क्या होगा आंसर भाई? आंसर क्या होगा? कंबशन ऑफ एलपीजी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज? तो कंबशन ऑफ एलपीजी। पहला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ना है। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एमसीक्यूज में मेनली बच्चे कहाँ गलती करते हैं? तो क्वेश्चन रीड करने में क्वेश्चन कुछ और बोलता है, आप टिक कुछ और लगा देते हो। ऑप्शन हमेशा आपको कंफ्यूज करने वाला दिया जाएगा ताकि आप गलत करो। एमसीक्यूज काफी स्कोरिंग भी है और अगर आप गलत जा रहे हो तो फिर आपका मार्क्स घट भी सकता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करना है। Which of the following process involve chemical reaction? इनमें से कौन सा प्रोसेस क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन से प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे भाई? तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता था? रिएक्टेंट होता था, प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता था। रिएक्टेंट को जब हम रिएक्ट करते थे एक नया प्रोडक्ट मिलता था। केमिकल रिएक्शन वही होता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं केमिकल चेंज। तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। तो इसमें क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या? रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है। फिर क्या? लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर का लिक्विफिकेशन प्रोसेस में भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, ये भी क्या है? इसमें भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब पेट्रोल को हम चाइना डिश में रख रहे हैं। चाइना डिश आप जानते हैं ऐसे करके दिखता है, उसमें रख रहे हैं पेट्रोल। तो ये क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो गया? नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर,
ये क्या है भाई, तो ये केमिकल रिएक्शन है। कैसे? कॉपर वायर को जब हम हीट करेंगे तो इसमें कॉपर वायर क्या करेगा, रिएक्टेंट का काम। कॉपर वायर क्या करेगा, रिएक्टेंट का काम, और इसको हीट करने के बाद हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन क्या होगा, डी। समझ में आया, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आवर इन्वायरमेंट से। कहां से क्वेश्चन है, आवर इन्वायरमेंट से। वो दो क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिए थे फॉर योर रिवीजन। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, पीछे से भी रहेगा और एक एक चैप्टर से भी एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है? तो देखिए क्या है, इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ। बोल रहा है कि इकोसिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट लेवल होते हैं, ट्रॉपिक लेवल होते हैं, हर एक लेवल से 10% ही एनर्जी जाता है। इसमें जाएगा 10%, इसमें जाएगा 10%। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ये कौन से फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी में? कौन सा, तो केमिकल एनर्जी। किसमें होता है, केमिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन छूट गया था। क्या है, इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल। मतलब कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी कि ये ग्रास, नहीं ग्रास सॉरी, ये स्नेक, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हमारा यही है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। हम हमेशा जानते हैं प्लांट क्या होता है, प्लांट प्रोड्यूसर होता है। तो ये ग्रास प्लांट है, ये क्या होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हमेशा फूड वेब, फूड चेन, ये सब कहां से, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ये थे। फोर्थ में क्या बोला है, 5 किलो जूल है। क्या है, 5 किलो जूल। मेरे से क्या पूछा, व्हाट विल बी दी एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। हम क्या बोले, हमेशा फूड चेन कहां से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से। तो ये हमारा ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। क्या है, प्रोड्यूसर है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जब लास्ट स्टेज में 5 किलो जूल है तो यहाँ पर कितना किलो जूल होगा। हम क्या जानते हैं, 10% जाता है, 10% हर स्टेज से 10% जाता है। तो जरूर यहाँ पर कितना होना चाहिए कि जब 10% यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, तब जाके 5 किलो जूल आए। ठीक है, 5000 होगा। क्यों होगा, 5000 का 10% करेंगे तो पहले आएगा 500। यहाँ क्या पहुंचा, 500। यहाँ 5000 था, इसका 10% किया तो यहाँ 500 आया। 500 का 10% 50 होगा, 50 का 10% 5 किलो जूल होगा। समझ आया, क्लियर है? एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, साफ पता चल रहा है। यहाँ पर अगर 5 है तो कितना ट्रॉपिक लेवल, 1 2 3 4 है, तो 5 है तो 5 इंटू 4 बार इसमें से 10 कर देना है, क्योंकि 10% होता है। जब 4 बार 10 करेंगे तो हमारे पास 3 बार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर एक 10, यहाँ से यहाँ एक 10, यहाँ से यहाँ एक 10 और यहाँ से यहाँ एक 10। तो 5 किलो जूल है तो 5 इंटू 10 इंटू 10, 10% होता है तो 10 करेंगे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 5000 किलो जूल। समझ आया? ऐसे ही क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता चुका है। आगे क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल से पूछा गया है। ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल समझ रहे हो, हायर ट्रॉपिक लेवल। हायर ट्रॉपिक लेवल में कौन कौन आ जाते हैं, तो हायर ट्रॉपिक लेवल में लायन आ जाते हैं। ये सब क्या हायर ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, जहां पर ये फूड चेन या फूड वेब खत्म हो जाता है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल which feed on several type of organism belonging to lower trophic level। तो ये हायर ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, जो उनके नीचे वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे फीड करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, लेवल कंस्टिट्यूट भी इसको क्या कहा जाता है, तो फूड वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं कहेंगे, इकोसिस्टम नहीं कहेंगे, फूड चेन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? फूड वेब। समझ में आ रहा है? आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, नोट्स देखना पड़ेगा, तभी होगा। और आप लोग जानते हैं कि नोट्स कहाँ अवेलेबल है? बेदुआरा ऐप पे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बस वहां जाना है, क्लिक करना है, ऐप इंस्टॉल करना, और वहां पर आपको नोट्स बना बनाया नोट्स मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? जब तक नोट्स नहीं पढ़ोगे, बुक नहीं पढ़ोगे, अवर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि सारा कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, क्या होगा? सोचिए, टाइम देना है, टाइम दीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा। मल्टी डायरेक्शनल होगा या नो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा? कौन सा होगा? बताइए क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा या नो स्पेसिफिक डायरेक्शन? सबको क्या करना है? पहले क्वेश्चन देखना है, खुद से सॉल्व करना, ऑप्शन खुद सोच के रखिएगा कि हाँ ये होगा, और फिर जब हम टिक लगाएंगे तो आपको देखना है कि आप सही हो या नहीं हो। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। हमेशा एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। ठीक, आगे बढ़े। Which group of organism are not constituents of food chain? यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फूड चेन नहीं कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है? तो पहले देखिए, पहले क्या है? ग्रास है, मतलब ये लाइन से दिया हुआ है। पहले दिया प्रोड्यूसर ग्रास, तो ग्रास को लायन खाता है क्या? सॉरी, लायन ग्रास को खाता है क्या? नहीं खाता है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, मैन प्लैंटन खाता है क्या? नहीं खाता है, तो गलत हो गया। फिर क्या है? क्वेश्चन शायद थोड़ा सा दिक्कत है, 1 मिनट। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन। क्या पता करना है? परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्सॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। क्या होगा? सोचिए जल्दी से। क्या होगा? क्या है? 1%, 5%, 8% या 10%? तो क्या होगा? 1% होगा। क्या होगा? 1%। ये एक्यूरेसी आपको देखते चलना है कि कितने लोगों का सही हो रहा है, कितने लोगों का गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो आपको अभी भी जरूरत है कि आप बुक पे जाओ, रीड करो, सब जानो फिर से कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, आपका कहाँ पर अभी ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक आपको फिर से पढ़ने का जरूरत है। What will happen if deer is missing in the food chain given below? क्या होगा अगर दिए गए फूड चेन में इस ये डियर नहीं रहेगा तो? The population of tiger increase, the population of grass increase, tiger will start eating grass, the population of tiger decreases and the population of grass increases. क्या होगा? अगर डियर नहीं होगा
क्या होगा पहले आप लोग खुद से गेस करो, पहले खुद से देखो फिर हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले खुद से देखना है फिर डिस्क्रिप्शन होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या होगा भाई अगर डियर को फूड चेन से ही हटा दिया जाए, अगर इन्वायरमेंट में फूड चेन में डियर रहेगा ही नहीं तो क्या होगा। तो ऑप्शन क्या है पहला कि पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज टाइगर जो है डियर ना होने की वजह से इंक्रीज कर जाएंगे, ये होगा। या फिर द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज, ग्रास डियर ना होने की वजह से ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। या फिर टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, टाइगर जो है घास खाना शुरू कर देगा। या फिर द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। या फिर क्या होगा टाइगर का पॉपुलेशन घटना स्टार्ट कर जाएगा और पॉपुलेशन ऑफ ग्रास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब में से कौन सा केस होगा, तो फोर्थ होगा। क्यों फोर्थ होगा, टाइगर ग्रास नहीं खा सकता, उसके अंदर उसके बॉडी में ये सिस्टम नहीं है कि वो ग्रास खा सके या पचा सके, ये ग्रास से उसको न्यूट्रिशन मिल सके, तो ग्रास तो नहीं होगा। तो पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज कर जाएगा। हाँ भाई अगर डियर नहीं रहेगा, ग्रास को खाने वाले जानवर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो एक चीज क्या ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी, तो पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज हो जाएगा और पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज कर जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, टाइगर का तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, तो जब डियर है ही नहीं तो टाइगर का पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर सकता है, नहीं डिक्रीज कर सकता है लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर इन दी फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। आपको क्या देखना है कि इनमें से कौन सा मैच सही तरीके से मैच्ड नहीं है, और अगर जो नहीं है उसको एंड करेक्ट उसको सही करना है। पहला क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, इकोसिस्टम, biotic component of environment, aquarium, a man-made ecosystem, parasites, organism which food from other living organism। तो इनमें से कौन सा गलती है। बायोमैग्निफिकेशन क्या प्रोसेस होता है, उसमें जो है हर एक लेवल में क्या चीज का कंजप्शन, जो एक्यूमुलेशन होता है, केमिकल का एक्यूमुलेशन होता है। डीडीटी एक शॉर्ट्स हमारे चैनल पे गया जिसमें हम आपको डीडीटी के बारे में बताया है, वो डीडीटी बेस्ट एग्जांपल है बायोमैग्निफिकेशन का। तो बायोमैग्निफिकेशन हम आपको बताया है, तो वो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, एक केमिकल होता है जो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में वो एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम क्या सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, नहीं, हम बता चुके हैं वीडियो एक लेक्चर 1 आवर एनवायरनमेंट का जो लेक्चर 1 गया है हम उसमें आपको बता चुके हैं बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होता है, दोनों कंपोनेंट होता है। तो कौन सा गलत है, बी नंबर हमारा गलत है। एक्वेरियम मैन मेड इकोसिस्टम होता है। पैरासाइट क्या होता है, तो ये पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड जो है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, वो उसके लिए पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग जब तक है तभी तक उससे खाना ले सकते हैं, मरने के बाद पैरासाइट नहीं लेते उनसे खाना। समझ में आया, ये क्लियर है। अब है which of one of the following greenhouse gases is contributed due to incomplete combustion of coal and petrol। तो इनमें से कौन सा गैस होगा जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोल से निकलता है, क्या होगा सोचिए। बताइए क्या होगा, जब कोल और पेट्रोलियम को कंबशन यानी कि जलाया जाता है तो उनमें अगर जब इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब पूरी तरह से वो नहीं जलता, तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस निकलता है।
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलता है, मीथेन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आपके बुक में साफ साफ दिया हुआ है कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एमसीक्यूज किए कौन से चैप्टर का, आवर इन्वायरमेंट। एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग असर्शन और रीजन करेंगे, असर्शन रीजन करेंगे और सारे चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, सैंपल पेपर क्वेश्चन सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखें, एमसीक्यूज देखें। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, जो रॉन्ग हुआ, उसको बिल्कुल घर जाके आपको देखना है कि कहां पर मिस्टेक हुआ, कैसे मिस्टेक हुआ, और बुक को रीड करना है, नोट्स देखना है। नोट्स हम आपको पहले ही बता दिए वेदद्वारा ऐप पे अवेलेबल है। जिनके पास नोट्स नहीं है, एकदम टॉप फैकल्टी से दिया गया नोट्स है वो, तो बिल्कुल जाकर देखें। तो आज के लिए इतना ही आने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।